अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ डीसी ऑफिस और डीसी हमारे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन साहब के पास। और जो हैदराबाद के इश्यूज़ हो रहे हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस और उसके साथ आजकल गर्मी भी बहुत है, और जो हैदराबाद के कुछ इश्यूज़ होते हैं उसके मुतालिक और कुछ के बीइंग डिप्टी कमिश्नर सर के क्या हमारे जो है हैदराबाद के अंदर जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या सुपरविजन्स होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो सर सबसे पहले तो बताएं कि बीइंग डीसी डिप्टी कमिश्नर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं जो आपके सुपरविजन में आती हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो डिप्टी कमिश्नर का मेन जो रोल होता है इज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। मोर इम्पोर्टेंटली उसका रोल होता है कोऑर्डिनेशन विद ऑल अलाइड डिपार्टमेंट्स, चाहे वो बल्दियाती इदारे हों, चाहे वो सूबाई इदारे हों या वफाकी इदारे हों। किसी भी किस्म का कोई इशू है, किसी भी किस्म की सर्विस डिलीवरी है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी वगैरह के मामला आते हैं, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस इज़ द ओनली ऑफिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। तो हुकूमत की जानिब से कोई भी हुक्मनामा जारी होता है, कोई भी रूल पॉलिसी होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डीसी ऑफिस करता है। एंड नंबर 2, किसी भी इदारे से कोई कोऑर्डिनेशन करनी होती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन फराहम करनी हो या लेनी हो, या कोई भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैटर है, तो उसके लिए डीसी ऑफिस इज़ द ओनली ऑफिस विच कम्स इन एक्शन। और उसके फिर दफ्तर से निकले हुए जितने भी अहकामात और डायरेक्शंस होते हैं वो इन इफेक्ट हो जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। जैसे आजकल हैदराबाद के दो इशूज़ चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक गैस। तो गैस किसके अंडर में आता है फ़िलहाल? देखिए, गैस तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी सप्लाई है वो SSGC की है। SSGC इज़ अ सेमी गवर्नमेंट बॉडी विच इज़ फेडरली एडमिनिस्ट्रेड। एंड नंबर 2, यहाँ पे मौजूद जितना भी उनका अमला है उनके साथ हम रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो, उनकी कोई नई लाइन वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हो रही हो, या उनका कोई इशू उसके ऊपर। स्पेसिफिकली जो सप्लाई रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो हम उनसे तब डिस्कस करते हैं या उनके साथ तब बैठते हैं जब उनके पास उनके हेडक्वार्टर्स की कोई पॉलिसी या गाइडलाइन मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अगर लोड शेडिंग के जो टाइमिंग्स हैं, इसमें मैं अगर चीफ इंजीनियर से बात करता हूँ तो वो मुझे बेसिकली यही कन्वे कर सकता है कि हमारे हेडक्वार्टर से ये पॉलिसी आई है। वी आर नॉट डायरेक्टली इन लियाजन विद हेडक्वार्टर्स बिकॉज वो पूरे सूबे की, पूरे मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं। हम ये ज़रूर इनके इंश्योर कर सकते हैं कि हमने उनको बुलाया है एक मीटिंग में और हमको कहा है कि हमारे पास इस पॉलिसी में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लोड शेडिंग शुरू होती है सुबह 10 बजे, तो हम उनको अगर ये रिक्वेस्ट करें कि आप 10 की जगह 11 कर लें, तो अगेन दे वुड हैव टू गो टू देयर हेडक्वार्टर्स, वहाँ से कंसेंट लेंगे, परमिशन लेंगे एंड फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। डायरेक्टली अगर मैंने कोई हुक्मनामा जारी कर दिया, इट इज़ देयर डिस्क्रेशन, वो उस पर चले ना चलें, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो भी है और उनकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है सर्टन पॉलिसीज़ की, वो उनको उनके हेडक्वार्टर से मिलती है, जो कि बेसिकली एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड इदारा है। यानी फेडरल से इशूज़ होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वापडा लोड शेडिंग आजकल काफ़ी हो रही है, इसके बारे में किस तरीके से करेंगे? लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो 3 बेसिकली एरियाज़ में डिवाइडेड है। एक हमारा जनरेशन सेक्टर है, एक ट्रांसमिशन सेक्टर है, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। जनरेशन सेक्टर बेसिकली जितने भी जेंकोज़ हैं, जनरेशन कंपनीज़ हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अगेन इट इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट, वो उसको बेहतर तरीके से समझते हैं और वो उनके परव्यू में आता है। एंड ट्रांसमिशन हमारे पास NTDC के ज़रिए होता है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। ठीक है, जितनी भी हमारी 132 एंड अबव की लाइंस हैं वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस होती है, वो भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डील नहीं कर सकते। ऑल्दो हम NTDC की टीम से तब राब्ते में आते हैं जब हमारे पास कोई फॉल्ट हुआ हो, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई हमें टावर मूव करना हो, या इस तरह के इंतज़ामी मामला जो होते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट लियाजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से होता है, जिसको इंजीनियरिंग टर्म्स में डिस्को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हेस्को कहते हैं उसको। हेस्को के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फैजुल्ला दाहरी साहब, हम उनसे डायरेक्ट लियाजन में रहते हैं। उनके नीचे उनके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर एजाज शेख साहब से राब्ते में रहते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली मेरा जो डायरेक्ट लियाजन रहता है वो दोनों सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रहता है। अब द मोस्ट आई कैन एंगेज देम विथ इज़ कि आप काइंडली यहाँ पे 2 घंटे की लोड शेडिंग एग्जाम कर लें, यहाँ पे सर्टन कोई डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है। तो हमारी सिक्योरिटी के इशूज़ होते हैं, ये भी आपके पास आते हैं? जी, सिक्योरिटी के तकरीबन इश्यूज़ जितने भी हैं मुझे और SSP साहब को एक साथ कम्युनिकेट होते हैं। हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर मीटिंग्स अपनी इन हाउस रखें, मैं और SSP साहब अपने जो कोर टीम है उसके साथ बैठ के कर लें, और जो हसास इदारे होते हैं उनको हम ऑन बोर्ड रखें कि हमारे पास ये डेवलपमेंट हुई है, ये थ्रेट आया है और ये इस वक्त जो सबसे प्रेसिंग इशू है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है। फिर जो रद्द-ए-अमल होता है या जो भी हमने उसके ऊपर एक कंटीजेंसी प्लान बनाया था वो उनको कम्युनिकेट करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि शहर में जितने भी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं वो अप्राइज्ड रहें सिचुएशन से। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली
कोई भी ऐसा हादसा ना हो जो कि प्रिवेंटेबल था और उस पर बर वक्त कार्रवाई की जा सकती थी, तो हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से पहले ही अपनी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर हमारा रिड्रेसल मौजूद रहे। मेरा नंबर सबके पास है, इनफैक्ट मेरा नंबर इतना अवामी है कि मैं अपना व्हाट्सएप जब चेक करता हूँ तो 15 मिनट बाद ही 200-300 मैसेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आई एंड अप मिसिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट मैसेजेस एज वेल। मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, मेरे डीसी ऑफिस का कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा होता है, कंप्लेंट कर दें, मेरे पास वो किसी भी तरीके से पहुँचे, मैं डायरेक्टली उसमें एंगेज कर लेता हूँ।